जय श्री राम, जय बजरंगबली। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे वीडियो को देखा और मेरा उत्साहवर्धन किया। आज मैं जिस विषय के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ वह विषय यह है कि हम जीवन में पाना क्या चाहते हैं और हम दूसरों को देते क्या हैं। तो क्योंकि हमारा पाने का और देने का एक बड़ा ही गहरा संबंध है। कहीं ना कहीं जो हम देते हैं वही हम पाते हैं और जो हम पाते हैं वही हम देते हैं। तो इनका आपस में एक बहुत ही गहरा संबंध है कि देना और पाना। तो आज हमारा विषय यही है कि हम जीवन में पाना क्या चाहते हैं, हमारी जीवन में क्या पाने की इच्छा रहती है, हमें जीवन में क्या मिले। तो सभी लोग जीवन में चाहते हैं कि हमें जीवन में यश मिले, हमें सम्मान मिले, हमें प्रेम मिले, हमें आदर मिले, समाज में हमें स्थान मिले, हमें सुख मिले, शांति मिले, अच्छे लोग मिले और हमारे साथ जीवन में सब कुछ अच्छा हो। ये सभी लोग इसी चीज़ को चाहते हैं कि हमारे साथ यही चीज़ें हमें मिलें। तो देखिए, एक तरफ हमें कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं जीवन में, लेकिन दूसरी ओर हम कुछ चीज़ें लोगों को देने वाले हैं। तो यदि हम अच्छा पाना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें अच्छा मिले, तो उसके पहले सर्वप्रथम हमें अच्छी चीज़ों को दूसरों को देना होगा। क्योंकि जब हम दूसरों को अच्छी चीज़ें देना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें, अच्छी चीज़ें हमारे पास दूसरे रास्ते से आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि बिना अच्छी चीज़ों को दिए हमें अच्छी चीज़ें प्राप्त नहीं हो सकती हैं। यह धर्म का भी नियम है और यह विज्ञान का भी नियम है। विज्ञान भी कहता है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, कि जो भी क्रिया हम करते हैं उस क्रिया की उसी प्रकार से विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब यह है कि हमारी क्रिया क्या होगी। और दूसरी प्रकार धर्म में कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा, कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो कर्म क्या है, हम जो दे रहे हैं, कर्म क्या है, जो हम दे रहे हैं दूसरों को, ही हमारा कर्म है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात को रखता हूँ कि हमें अगर गेहूं की फसल चाहिए, हमें अगर गेहूं की फसल चाहिए तो हमें अपने खेत में गेहूं का बीज बोना पड़ेगा। हमें अगर सरसों की फसल चाहिए तो अपने खेत में हमें सरसों का बीज बोना पड़ेगा। हमें अगर धान की फसल चाहिए तो हमें अपने खेत में धान का बीज बोना पड़ेगा। और यदि हमें फूल चाहिए तो हमें उस फूल को बोना पड़ेगा, क्योंकि जो हम बोएंगे वही हमें प्राप्त होगा। हम यह कहें कि हम बोएं कुछ दूसरा और हमें प्राप्त कुछ दूसरा हो। हम बोएं धान, हमें प्राप्त हो गेहूँ, हम बोएं सरसों, हमें प्राप्त हो मटर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जो भी चीज़ें हम बोएंगे, जो भी बीज हम धरती के अंदर डालेंगे, उसी बीज की फसल हमें मिलेगी। तो यही नियम हर जगह लागू होता है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में अगर हम सम्मान पाना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम दूसरों को सम्मान देना शुरू कर देना है। क्योंकि जब हम दूसरों को सम्मान देना शुरू करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वही चीज़ें हमारे पास घूम करके
अगर हमें प्रेम चाहिए, हम अपने जीवन में प्रेम चाहते हैं तो हमें दूसरों को प्रेम देना होगा। अगर हम अपने जीवन में आदर चाहते हैं तो हमें दूसरों को आदर देना होगा। अगर हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो हमें दूसरों को सुख देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों को कष्ट दे करके हम अपने जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम जो दे रहे हैं वही चीज़ें घूम करके हमारे पास आनी है। तो यदि हमें जीवन में सुख चाहिए तो हमें दूसरों को सुख देना पड़ेगा। अगर हमें जीवन में धन चाहिए तो हमें दूसरों को, जिनके पास जो लोग निरीह हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग निर्बल हैं, हमें उनकी मदद करना होगा, क्योंकि वो चीज़ें घूम करके हमारे पास आएंगी। तो हमें जीवन में क्या पाना है, पहले हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम अपने जीवन में पाना क्या चाहते हैं, और फिर जब हम यह सुनिश्चित हो जाएंगे हम अपने जीवन में ये चीज़ें पाना चाहते हैं, तो उसी के अनुरूप हम देना शुरू करना होगा हमें, कि जो जो चीज़ें हम पाना चाहते हैं वो चीज़ें हम दूसरों को दें। अगर हम दूसरे को घृणा दे रहे हैं तो हमें भी लौट कर घृणा ही मिलेगी। अगर दूसरे का हम तिरस्कार कर रहे हैं तो हमें भी घूम करके तिरस्कार ही मिलेगा। अगर हम दूसरे का अपमान कर रहे हैं तो हमें भी घूम करके अपमान ही मिलेगा। अगर हम दूसरे को गाली दे रहे हैं तो हमें भी घूम करके कोई ना कोई हमें भी गाली देगा, क्योंकि यह आध्यात्म और विज्ञान का दोनों का यह नियम है, और यह दोनों कसौटियों पर खड़ा है कि जो चीज़ें हम दे रहे हैं, जो चीज़ों को हम दूसरों की ओर फेंक रहे हैं, वही चीज़ें हमारे पास वापस आ रही हैं। जिस प्रकार एक रबड़ की गेंद होती है, उस गेंद को हम दीवार पर फेंकते हैं तो फिर वह गेंद हमारे हाथ में वापस आ जाती है, क्योंकि जितने तेजी से हम उस गेंद को दीवार पर मारते हैं उतनी ही तेजी से दीवार उस गेंद को पुनः हमारे पास वापस फेंक देती है। उसी प्रकार से जो हमारे कर्म हैं, उन कर्म को हम जितनी तेजी से हम दूसरे की ओर फेंकते हैं उतनी ही गति से वो कर्म हमारे पास आ जाते हैं। अब हमारा कर्म कैसा है, हम क्या फेंक रहे हैं, तो इसके लिए हमें पाना क्या क्या है, हमें यह निर्धारित करना है कि हमें अपने जीवन में हम क्या पाना चाहते हैं। तो जो पाना चाहते हैं अपने जीवन में वही चीज़ों को हम दूसरों को देना शुरू कर दें, और हम देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से जो हम दे रहे हैं वो चीज़ें पुनः हमारे पास वापस आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, हमारे जीवन में सब कुछ बढ़िया तरीके से हो, हमको बहुत लोग सम्मान मिले, हमको बड़ा अपनत्व मिले, हमें बड़ा प्रेम मिले, हमें सौहार्द चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए, हमें खुशी चाहिए, तो हमें ये सारी चीज़ों को दूसरों को देना शुरू कर देना चाहिए। और ज्यों ही हम दूसरों को चीज़ें देना प्रारंभ करेंगे, ज्यों ही वो चीज़ें हम दूसरों को देना शुरू करेंगे, तो हम देखेंगे कि आकस्मिक रूप से वो चीज़ें हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर कर्म का सिद्धांत है कि जैसा कर्म किया है वैसा फल देगा भगवान। तो ऐसा है, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा फल हमें मिलेगा, और जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल ही हमको ईश्वर के द्वारा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो हम देते हैं वही चीज़ें हमारे पास घूम करके आती हैं। तो हमें जीवन में यह निर्धारित कर लेना है कि यदि हमें अच्छा पाना है तो हमें दूसरों को अच्छा देना शुरू करना है। हमें अगर आदर पाना है, सम्मान पाना है, तो हमें लोगों को आदर और सम्मान देना शुरू करना है। हमें अगर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए तो हमें दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देनी है। दूसरों को रुला करके, दूसरों की आंखों में आंसू दे करके कदापि हम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं पा सकते हैं। क्योंकि अगर दूसरों के आंखों में हम आंसू देंगे, दूसरों को हम दर्द देंगे, दूसरों को हम कष्ट देंगे, तो मतलब हम वो बीज बो रहे हैं, और फिर वो चीज़ें घूम करके हमारे पास पुनः आएंगी। तो हमें यह कतई नहीं सोचना है कि हम बुरा करेंगे और ईश्वर हमारे साथ अच्छा करेगा, हम लोगों को बुरा देंगे और हमें अच्छा मिलेगा। यह कतई नहीं हो सकता है। जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में यह प्रण कर लेना है कि हमें अगर अच्छा पाना है तो अच्छा देना शुरू करना है। और यदि हम इस चीज़ को अपने जीवन में लागू कर लें तो हमारे जीवन के तमाम प्रकार के कष्ट
तमाम प्रकार की दिक्कतें, तमाम प्रकार की समस्याओं का स्वतः ही समाधान हो जाएगा और हमें जीवन में तमाम अच्छी चीज़ें, जिन चीज़ों की हम कल्पना करते हैं कि हमें जीवन में मिलें, जब उन्हीं चीज़ों को हम दूसरों को देना प्रारंभ कर देंगे, अपनी इच्छित वस्तुओं को जिनकी चाहत हम रखते हैं, उसी इच्छित वस्तुओं को हम दूसरों को देना प्रारंभ कर देंगे, तो स्वतः प्रकृति, नेचर, उन सारी चीज़ों को, कहा गया है कि पृथ्वी गोल है, सारी चीज़ें फिर घूम कर एक ही जगह, उसी तरह हमारे कर्म भी घूम करके आते रहते हैं। तो जब हम अच्छा कर्म करना शुरू कर देंगे तो वह अच्छी चीज़ें स्वतः हमारे पास आने लगेंगी। तो बस हमें अच्छा पाना है तो अच्छा देना शुरू करना है। इसके अलावा अन्य कोई भी उपाय नहीं है कि जिससे हमें अच्छा मिल सके। हम दूसरों का बुरा करें और हमारे साथ अच्छा हो, यह कदापि नहीं हो सकता है। अच्छा तभी होगा जब हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, हमें अच्छा तभी मिलेगा जब हम दूसरों को अच्छा देंगे, हमें अच्छी फसल तभी मिलेगी जब हम अच्छा बीज बोएंगे, हमें अच्छा पुष्प तभी मिलेगा जब अच्छा पुष्प बोएंगे, और हमें अच्छा फल तभी मिलेगा जब हम अच्छा कर्म करेंगे। तो हमें अपने कर्म को सुधारना है और अपने कर्म को सुधार करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन की समस्याओं का अंत कर सकते हैं। तो आज से हम यह प्रयास करें कि हमारे तरफ से कोई भी गलत चीज़ किसी की तरफ मत दिया जाए, किसी की तरफ मत फेंका जाए, क्योंकि वो चीज़ें हमारे तरफ घूम कर आएंगी। अगर हम कीचड़ को आसमान में उछालेंगे तो वह कीचड़ घूम करके हमारे ऊपर गिरेगा, और अगर हम पुष्प को आसमान में उछालेंगे तो वह पुष्प हमारे ऊपर गिरेगा, और अगर हम अपने अच्छे कर्मों को उछालेंगे तो अच्छे कर्म पुनः हमारे पास घूम करके आ जाएंगे और हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। पुनः एक बार सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः आप लोगों से निवेदन है कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली, भारत माता की जय।